राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होंगी और मैं भी ठीक ही हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और 10 बजने को है तब मैं अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ। तो ये वीडियो मैं ख़ास करके उन कुत्ते जो होते हैं पीठ पीछे भौंकते हैं उनके लिए बना रही हूँ। ख़ास करके जिन्हें लगती है कि मैं उनको दिखाती हूँ, मतलब साड़ी दिखाती हूँ, ड्रेस दिखाती हूँ, तो उन चूतियों को बता दूँ मैं दिखाती नहीं हूँ किसी को और ना ही दिखाना चाहती हूँ। लेकिन इंसान के पास जो रहेगा वो वही पहनेगा ना। इन चूतियों को क्या बोलूँ मैं। मेरी साड़ी पहनने से भी प्रॉब्लम है, ड्रेस पहनने से भी प्रॉब्लम है, जीन्स टॉप पहनने से भी प्रॉब्लम है। तो इन चूतियों से कहना चाहूँगी कि ये चूतिया के कहने से मैं मतलब चलूँ क्या। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं इन चूतियों के हिसाब से चलने वाली नहीं हूँ। ये मेरी ज़िंदगी है और अपने ज़िंदगी में मुझे कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, इन चूतियों से जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पड़ोसी में ही है कुछ चूतिए लोग जो मेरे सामने तो नहीं, मेरे सामने मेरे वाली बात करेंगे, दूसरे के सामने दूसरे वाली बात करेंगे। तो ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं उनसे ये बात उनके सामने से पूछूंगी ज़रूर, लेकिन अभी नहीं, वक्त आने पर। इसीलिए मैं सोची कि इन चुतियों के लिए पहले एक वीडियो ही डालती हूँ, इसके बाद इनको बताऊंगी मैं जैसे कंटिन्यू जीन्स टॉप पहनूंगी तो भी इनको मिर्ची लगती है पीछे। अगर मैं ड्रेस पहनूं तो भी इनको मिर्ची लगती है और साड़ी पहनूं तो भी इनको मिर्ची लगती है। आखिर मैं क्या पहनूं वही मुझे समझ में नहीं आती है। इन चूतियों की जैसे नंगे तो मैं रह नहीं सकती। अब इन चूतियों की ही जैसे ऐसे फटे पुराने कपड़े पहन के तो मैं निकल नहीं सकती। मेरे कपड़े भले सस्ती हो चलेगी लेकिन फटी नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो मेरी मर्जी है मैं कि कैसे मतलब किस हिसाब से कपड़े पहनती हूँ, किस हिसाब से नहीं पहनती हूँ। लेकिन ये भौंकने वाले कौन होते हैं मुझे समझ में नहीं आता। पीठ पाछे भौंकते हैं। अगर मैं लगातार साड़ियाँ पहनने लगूँ तो वो भी प्रॉब्लम है इनको, और अगर मैं कंटिन्यू जीन्स पहनने लगूँ तो उसमें भी प्रॉब्लम है इनको, ड्रेस पहनूँ तो भी प्रॉब्लम है इनको। आखिर इंसान करे तो करे क्या बताएं। और हंसी मुझे इस बात में आती है, अक्सर करके कुत्तों की आदत रहती है जब वो बराबर ही नहीं कर सकते हैं ना तो भौंकना चालू ही कर देते हैं। जिस घर में खाएंगे ना उसी घर में छेद करना इन कुत्तों की मतलब पीछे जो रहती है ना, क्या बोलते हैं उसको, कहावत मुझे नहीं आ रही है। गांव में ऐसा ज़्यादातर करके कहते हैं, कुत्तों का काम जैसा रहता है भौंकना। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मुझे इनके जैसे बहुत आते और जाते रहते हैं। इनके जैसे कुत्तों से भौंकने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये भौंकते रहें, इनका काम है भौंकना दिन भर का, मेरा काम है चलते रहना। क्या मालूम। तो जैसे मेरा एक ही रूल रहती है, मैं पहले से किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ कभी भी। ये मेरी पहले से आदत है, अभी की नहीं। मैं जब मेरा बचपना था तब से मेरी एक ही रूल है, मैं कभी किसी से पहले से कुछ कहती नहीं हूँ। और अगर मुझे मेरे ही पीठ पाछे अगर मुझे कोई कुछ कहे तो वो मैं बिल्कुल छोड़ती नहीं हूँ। हाँ, वेट करती हूँ उस पल की कि कब इनके मुंह पे जवाब तोड़ के इनको मैं मतलब इन मुँह पे तमाचा दूँ। लेकिन ये हरामजादे लोग जो होती हैं, हरामजादियाँ होती हैं, इनकी काम ही रहती है। मन में तो ऐसे गंदी गंदी गाली देने की मन कर रही है ना, लेकिन अफसोस मैं गाली नहीं दे सकती ना। यही गाली इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि मैं अगर इनको गालियाँ दे दूँगी तो इनमें और मुझ में फ़र्क ही क्या रह जाएगी। अब इसलिए मैं गाली इनको नहीं देना चाहती हूँ। मैं ऐसा बहुत लोगों को देख रही हूँ, बहुत लोगों को देख रही हूँ। मेरी वीडियो बनाने में प्रॉब्लम है उनको, मेरी बोलकर वीडियो बनाने में प्रॉब्लम है, डांस वीडियो में प्रॉब्लम है, मतलब हर चीज़ में प्रॉब्लम है। कर मैं रही हूँ, पहनने से लेकर हर चीज़ में, खाने पीने तक। तो तुम होते कौन हो कुत्तों जैसे भौंकने वाले। जब मेरे हस्बैंड मुझे मना नहीं करते मैं उनकी मर्ज़ी से पहनती हूँ जो भी पहनती हूँ। साड़ी पहनूँ तो उनकी मर्ज़ी रहती है, सूट पहनूँ तो उनकी मर्ज़ी रहती है, जीन्स पहनूँ तो उनकी मर्ज़ी रहती है। अब ऐसे मेरी हस्बैंड का रिचार्ज लगती है, उनकी मेहनत की मेरी मोबाइल है, उनकी मेहनत की सारी चीज़ लगती है। तो तुम्हारे पिछवाड़े में इतनी धुआं क्यों, ये मुझे समझ नहीं आती।
कि तुम्हारे जैसे तूने 10 जगह मुंह मारे इसके बाद आके शरीफ बन जाए हैं। तो वैसे नहीं करते ना हम। सीधी सी बात है। मेरा हस्बैंड जैसा चाहता है, जैसे उसका मर्जी, मैं उसकी मर्जी के बगैर ही सारा काम करती हूँ। वीडियो भी मैं उनको पूछ कर बनाती हूँ, उनकी मर्जी। रिचार्ज वो डलाते हैं, सारा चीज़ वो करते हैं। तो तुम कौन होते हो? हिम्मत है तो मेरे मुंह पे बोल के दिखाओ, जवाब मैं दूंगी ना तुम्हें। अगर मैं जवाब चाहिए तो दूसरों के सामने, वैसे भी उन्हीं लोगों के सामने बोलते हो जो आके मुझे खुद ही बता देते हैं। तुम्हें क्या पता है कि वो मुझे बताएंगे नहीं? बताएंगे वो। तुम अपने आप से जितना भी कोशिश कर लो कि वो नहीं बताएंगे करके, लेकिन वो तो क्या, तुम्हारे बाप भी जो कहेगा ना वो भी मुझे आके बता देंगे। इतनी तुम माइंड में बैठा लेना। तो आइंदा ये मेरी वीडियो अगर तुम देखोगे भी ना, तो मेरे से पंगा सोच समझ के लेना, पहले बता देती हूँ मैं। कभी बोलेंगे रेगुलर साड़ी पहनती है तो साड़ी दिखाती है, कभी बोलेंगे कि ड्रेस पहनती है ड्रेस दिखाती है, कभी ये दिखाती है। तुम्हारी आँख बनी है देखने के लिए तो देख रही हो, नहीं मर्जी है देखने की मत देखो ना, मुँह टेढ़ी कर लो। मैं तो जबरन नहीं कहती तुमको कि तुम मेरे को देखो। और वैसे तुम्हारे जैसे देखने के लिए 365 बैठे हैं मेरे पास। समझ में आए बात? तो तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे देखने से ही कुछ होगा मेरी। तुम्हारे जैसे देखने वाले आए और कितनों चले गए, वो मेरी बात भी बाका नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये मैं जानती हूँ मेरी ये हर वीडियो हर किसी को मतलब बुरा लग सकता है, तो मैं उन लोगों से क्षमा चाहूँगी, क्योंकि मैं हर लोगों के लिए नहीं, ये उन्हीं जो लोग ऐसे हैं बदतमीज़ इंसान, उनके लिए ये वीडियो खास करके मैं बनाई हूँ। उन लोगों के मुंह में ताला लगने के लिए। आजू बाजू में रहेंगे, लेकिन आजू बाजू में रहते हुए भी इनकी औकात कुछ नहीं रहेगी। हाँ, ये खाली कुत्तों जैसे भौंक सकते हैं और कुछ नहीं। इनकी एक कपड़े भी देखोगे तो 10 जगह से फटी हुई मिलेंगी, हॉल रहेगी नीचे आगे पीछे सब जगह, लेकिन बातें इनकी सुनोगी तो बड़ी बड़ी रहेगी। पैसे हमारे पास भी है, हम भी कर सकते हो तो करो ना, कौन रोका है तुमको? तुम्हारे पास पैसे है तो हमने तो नहीं कहा कि तुम पैसे अपनी खर्च मत करो, अपने पास छुपा के रखो, बचा के रखो। तुम्हारे पास इतने अगर पैसे तो तुम खर्च करो ना, वैसे भी खर्च करने के लिए रहती है ना पैसे, तो क्यों उसको छुपा के रखती हो? हमने कहा है कभी कि तुम अपने पैसे छुपा के रखो या कहीं पर करो। जब तुम्हारे पास इतने पैसे रहते तो भीख मांगने तो पहुंच ही जाती हो। हमेशा भीख मांगती रहती हो, 100-200 रुपये भेजो, ये करो वो करो, दे दो हमें, घर में पहुंच जाती हो कुत्तों की जैसे। हमने तो कभी नहीं गए किसी के पास पैसे मांगने के लिए, ना ही कोई चीज़ मांगने के लिए कि हमें दे दो, हमें ज़रूरत है। जब इतने पैसे वाली बनती हो, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, तुम्हारे मर्द इतने कमाते हैं, सारा चीज़ करते हैं, तो खर्च करो ना। हम तो माना कि हमारे मर्द हम कम कमाते हैं, लेकिन हमारे मर्द हमारी हर खुशियों की ख्याल रखते हैं। समझ में आए बात? और वैसे भी मैं अपने हस्बैंड की लाडली हूँ। समझ में आए बात? तो पंगा तो सोच समझ के ही लेना, और किस्मत वालों को ऐसे हस्बैंड मिलते हैं। समझ में आए? तुम्हारे जैसे नहीं, वो जैसे भी हैं जो भी है, लेकिन मेरी हर खुशियों की ख्याल रखते हैं मेरे हस्बैंड, और एक बच्चों की जैसे मुझसे प्यार करते हैं। वो जैसे भी करते हैं, एक छोटी सी छोटी चीज़ भी रहती है ना, और छोटी सी छोटी भी चीज़ के लिए मैं अगर जिद कर दूँ तो मेरे हस्बैंड मुझे कभी ना नहीं बोलते। समझ गई? अब इसीलिए तुम्हारे पिछवाड़े में धुआं निकलती होगी, सोच सोच के कि इनके हस्बैंड इनको कितना प्यार करते हैं। और तुम जानती हो मेरे हस्बैंड मुझे कभी कोई चीज़, ना ही कभी कहीं जाने के लिए मना करते हो, ना ही कभी कुछ खाने के लिए, और ना ही कभी कुछ पहनने के लिए। मालूम है क्या? तुम्हारे जैसे तो बोलती हूँ बहुत पैसे हमारे पास, कमाते बहुत हैं, तुम्हारी अंदर ही घुस जाती है वो पैसे। क्या इतनी पैसे तुम्हारे अगर कमा के देते हैं, तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें इतने अच्छे से रखते ना, तो तुम भीख नहीं मांगती हमेशा। हमारे मर्द उतना, हाँ हम जानते हैं ज़्यादा नहीं कमाते, लेकिन उतना ज़रूर कमा लेते हैं कि हमें किसी और के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उतनी हैसियत है हमारे हस्बैंड के पास, और हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे हस्बैंड कभी हमें इस तुम जैसे लोगों की जैसे हमें छोड़ नहीं सकते। मैं नहीं चाहती थी यार इनकी कोई भी सवाल की जवाब देने के लिए। मैं बोली जाने दे यार, इनका काम ही है वैसा भाव भाव करना, लेकिन ये तो एकदम सरे में चढ़ के मुँतने लगे। इनको जैसे लगती रही होगी कि मैं कुछ इनको जवाब नहीं दूँगी। तो जवाब मैं ऐसा ऐसा जवाब दे सकती हूँ ना, तुम सोच भी नहीं सकती हो, तुम्हारी पूरी खानदान भी नहीं सोच सकती है। लेकिन फर्क इतनी रहती है, तुम में इतनी हिम्मत हो ना, मैं
खाली वेट करती हूँ ना, तो मेरे मुंह के सामने बोलो। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे मुंह के सामने बोलो, लेकिन मैं इतना ये भी जानती हूँ तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे मुंह के सामने बोलोगी कभी। तुम पीठ पाछे ही खाली भौंक सकती हो, क्योंकि तुम्हारी असलियत वही है ना, इसलिए। तब तक के लिए तो मैं समझा रही हूँ, ये फर्स्ट बार मैं वार्निंग दे रही हूँ मेरी वीडियो से। और तुम अगर आइंदा दोबारा मेरे साथ भिड़ने की कोशिश करी ना, तो तुम सोच लेना, तुम्हारे अंदर ऐसा बम्बू घुसेड़ के हिला दूंगी ना कि तुम सोची भी नहीं होगी। अच्छा दी नहीं थे।